अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस हम लोग पुरनिया पे, जहाँ पे आप भारी तादाद में भीड़ देख रहे होंगे पीछे, किस तरीके से भव्य भंडारा हो रहा है। यहाँ जो भंडारा हो रहा है वो अम्बेडकर जयंती के लिए हो रहा है। जिस तरीके से हमारे देश का जो संविधान था बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित करा गया था, आज उनकी 131वीं जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में बाबा साहब को याद करा जा रहा है, उन्हें शत शत नमन करा जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पीछे में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज जो कार्यक्रम उन्होंने रखा हुआ है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है जी। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया है तो किसके द्वारा रखा गया है? ये हमारी पूरी टीम है। मैं मनीष पांडे हूँ। मेरा एजुकेशन है, ट्रिपल एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट चलता है कपूरथला पर। हमारे सबके माध्यम, ये हमारे पंकज जी हैं और हम सभी लोग पूरा एक ग्रुप है जो समाज के लिए समर्पित है। बाबा साहब जी के आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं और समाज में जो अशिक्षा है उस अशिक्षा को ख़त्म करना है और लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी है कि वो शिक्षित हों। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो राष्ट्र हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। ट्रिपल एम एजुकेशन हब बताया आपने, तो किस तरीके से लोगों को शिक्षा की ओर हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं, उनको देश का एक भावी नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं कि उनके अंदर संस्कार हो, उनके अंदर जातिवाद ना हो, उनके अंदर उनकी मानसिकता बिल्कुल उच्च कोटि की हो, जिससे वो समाज में अच्छा मैसेज दें और लोगों की सेवा कर सकें। तो जयंती के उपलक्ष्य आप लोगों ने भंडारे का आयोजन किया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? भंडारा इसलिए किया गया, उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे भंडारा है जिससे लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि समाज को एक मैसेज देना कि बाबा साहब के आदर्शों को वो पालन करें, उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर, जैसे उन्होंने संघर्ष किया, बाबा साहब का जो संघर्ष रहा जीवन का बहुत ही उच्च कोटि का रहा। इतना संघर्ष एक आम आदमी नहीं कर सकता, एक आम मानव नहीं कर सकता। जो संघर्ष रहा उनके जीवन में, उस संघर्ष को देखते हुए हम लोग इतना जागरूक हैं या ऐसा समझ सकते हो कि हम फॉलोअर हम लोग बन गए हैं कि कोई भी बंदा है जो संघर्ष करता है उसको ये बताना होता है कि बाबा साहब से ज़्यादा संघर्ष शायद उसके जीवन में ना रहा हो। तो बाबा साहब ने ये बताया है कि एक व्यक्ति के लिए शिक्षा क्या महत्व है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है, शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा अगर नहीं होगी ना तो आप विचारों से आगे बढ़ सकते हैं, ना आप समाज को आगे ले जा सकते हैं। मतलब शिक्षा है जब उत्प्रेरक कैटलिस्ट होता है, कम्बस्टिव जो रिएक्शन होता है, बिल्कुल शिक्षा नहीं होगा ना, शिक्षित व्यक्ति ही जीवन का उद्धार कर सकता है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम शिक्षित होंगे और समाज को भी शिक्षित करेंगे, इससे समाज हमारा आगे बढ़ेगा। यही हमारा मैसेज है समाज को कि लोग शिक्षित हों और अपने बच्चों को पढ़ाएं। भले कितनी भी गरीबी हो, लोग जो है मजदूरी करके कैसे भी अपने बच्चों जरूर पढ़ाएं, उनको शिक्षित जरूर करें। और हमारा जो सहयोग है, हमारा संस्थान जो ट्रिपल एम है वो ट्रस्ट भी है। हम लोग एजुकेशन सधौली में चलता है सेंटर हमारा, वहाँ गरीब बच्चे सब पढ़ते हैं। आर्मी का जो तैयारी होता है, हर गाँव में हम आर्मी की तैयारी कराते हैं। जो बच्चा गरीब होता है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, पूरा एजुकेशन की पूरी फीस माफ़ कर देते हैं। पूरा ये अभियान हम लोगों का चल रहा है। तो आज कितने लोगों ने आपके कार्यक्रम में सहयोग किया? कम से कम हमारे कार्यक्रम में 400 से 500 लोग हैं। पूरी टीम है हमारी, यहाँ से लेके सीतापुर, लखनऊ में बहुत बड़ी टीम है हमारी। हमारे पंकज जी हैं, ये भी समाज में लगे हुए हैं। पंकज जी से बात कर लें 2 मिनट। पंकज जी, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा परिचय बताइए अपना। जय भीम, AK पंकज हूँ, मैं भीम आर्मी से हूँ और बहुत समय से समाज सेवा किया जा रहा है। और मेन मोटिव ये है कि बाबा साहब का जो नारा है, सबसे पहला नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे बड़ी बात है शिक्षित। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि सर ने बताया कि ट्रिपल एम जो एजुकेशनल हब है, तो ऐसे बच्चों को मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, तो इस कोचिंग में आ सकते हैं, निःशुल्क पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और आज का दिन, आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तो आज जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल जो है भंडारा का आयोजन किए हैं कि आएँ, जो मतलब यहाँ पे आएँ और प्रसाद जो ग्रहण करें, खाना खा सकें। जी, मेरा नाम AR बौद्ध है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग आज के दिन पे बाबा साहब को याद कर रहे हैं और उनकी जयंती में एक भव्य भंडारा रखा है? देखिए, जो हम लोगों ने भव्य भंडारा रखा है ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों को तो अभी और बड़ा करना है, अपने समाज को जगाना है, अपने लोगों को जगाना है। ठीक है, ये तो बस अब छोटा सा स्टार्टअप है। ठीक है, बाकी तो हम लोग बाबा साहब जितना कर किए हम लोग के लिए, उसके लिए हम लोग भी कुछ नहीं किए। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे और बेहतर करेंगे। ठीक है, लोगों के लिए, शिक्षा के लिए सबसे पहले हम लोगों का मेन फोकस शिक्षा पे है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक पूजा दे लोगों को संदेश दिया जा रहा है, बाकी मेन हम लोगों का फोकस शिक्षा पे है। बाबा साहब ने अपना जो पूरा जीवन जो संघर्ष किया वो शिक्षा के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार हो, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना किसी वर्ग के आधार पे शिक्षा के लिए उन्होंने कोई वर्ग का कैटेगरी नहीं बनाया। उन्होंने कहा शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसको कुछ लोग हैं जो कि छोटे लोगों को शिक्षा में काफ़ी रुकावटें पैदा करते हैं। कुछ लोग जो है आरक्षण पे विरोध करते हैं कि आरक्षण इन लोगों को दे दिया जाए, जिससे ये लोग आगे बढ़ जाए नौकरी लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जिस वर्ग पे है वहीं पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम केसी गौतम है, मैं LIC में प्रशासनिक अधिकारी हूँ। और आज मैंने ये देखा कि यहाँ पे पूर्णिया तिराहे पे सभी लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन के दिन अवसर पर लोग भंडारा का आयोजन किए हैं। तो मैं रुक करके मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम है और इसी माध्यम से हम बाबा साहब के संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, आया हूँ और बहुत अच्छा लगा कि लोग इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं। ये भंडारे का मतलब तो केवल भंडारा है, किसी बहाने लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन मैं तो सबसे पहले भारत के सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनको लाख लाख बधाई देता हूं और चाहता हूं कि बाबा साहब के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। बाबा साहब का सबसे बड़ा ये कथन है कि जो सत्ता की चाबी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें एक एक व्यक्ति को ये बताना होगा कि सत्ता की चाबी उसी को दो जो आपको शिक्षा दे, रोजगार दे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जैसा अभी पांडे जी ने बताया कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरा मैं कहना है कि शिक्षा दूध जरूर है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ यदि थोड़ा सा चाट भी लेगा ना तो दहाड़े ना दहाड़े थोड़ा गुर्राएगा। तो शिक्षा तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा सवाल पैदा करती है और जो अभी तक के जो सरकारें रही हैं वो शिक्षा नहीं चाहती हैं कि लोग शिक्षित ना बने। शिक्षित बनेंगे तो सवाल पैदा होगा और सवाल करने की शक्ति शिक्षा देती है। एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे, आज का जो हमारा युवा है वो शिक्षा की तरफ नहीं राजनीति की तरफ ज्यादा भाग रहा है, तो इस बारे में क्या कहें? नहीं, बात एकदम सच है कि राजनीति की तरफ भागता है, लेकिन राजनीति भी बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप राजनीति नहीं करेंगे तो संविधान के बारे में नहीं पता है लेकिन राजनीति के बारे में नहीं, संविधान के बारे में पता होना चाहिए, साथ में तभी राजनीति करना चाहिए। लेकिन यदि आप राजनीति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि आपके ऊपर गधे शासन करेंगे। तो ये सब बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति से भी दूरी नहीं रहना है, शिक्षित बनना है, लेकिन राजनीति से, और राजनीति से तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे दुखों का दर्द जो है उसका निवारण कर सकते हैं। सारे दुखों का दर्द, जितने भी दर्द हैं हमारे पास जीवन में, जितनी समस्याएं हैं, उसका हम निवारण कर सकते हैं। केवल सत्ता ही ऐसी मतलब मास्टर की है जिसके सभी समस्याओं की ताले खुल सकते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामनी गौतम है। तो आज के अवसर पे क्या कहना चाहिए? आज तो एक सबसे पहले मैं विश्व रत्न बाबा साहब के जन्मदिन पर सभी को बधाई दूंगी और सारे लोग जो टीम के हैं मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भंडारे का कार्यक्रम किया, जिसमें अपने समाज के सभी भाई लोग प्रसाद लेंगे बाबा साहब का। और दूसरे शिक्षा तो जरूरी है। ये बाबा साहब ने महिलाओं को भी बराबर का हक दिया है। शिक्षा का अधिकार हमें संविधान से ही मिला है जो बाबा साहब ने दिया है। तो महिलाओं को भी शिक्षा का हक पूरा चाहिए। और महिला अगर शिक्षित होती, अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अकेला होता है, अगर महिला होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और फिर वो उसी मतलब जैसे महिला शिक्षित है तो उसके बच्चे भी उसी तरह देख करके करते हैं। दूसरी बात, अगर पढ़ लिख कर भी हम शिक्षित हैं और अंधविश्वास पाखंडवाद में भी पढ़े हैं तो वो भी गलत बात है। उसके लिए भी हम लोग को कार्य करना चाहिए, उन्हें अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकालना। देखा मैंने शिक्षित होते हुए भी लोग बच्चे पैदा करेंगे, सब करेंगे और शादी ब्याह के लिए वो पूछने पहुंच जाते हैं दूसरों के पास। तो हमें इतना करना है कि अंधविश्वास पाखंडवाद से भी निकलना है, तभी शिक्षा का सही मकसद पूरा होगा। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद गौतम है, मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ और इस भंडारे में सहयोग दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा रखा गया है, तो क्या कहना चाहिए? ये भंडारा तो एक नाम है कि भंडारा रखा गया है, लेकिन इसके द्वारा जो 14 अप्रैल है बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसका एक प्रचार टाइप का है, प्रचार है। और इस प्रचार को मैं ये समझता हूँ कि इससे तमाम वंचित लोगों को पोषण भी मिलता है। और उसके अलावा जो शिक्षा की बात आई, जो बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षा पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ के व्यवस्थाकार हैं, जो 3-3.5%, 4% जो लोग व्यवस्थाकार हैं यहाँ के देश के जो शासक हैं बने हुए हैं,
इन लोगों ने शिक्षा को तो बिल्कुल यहाँ के जो 85% के लोग हैं उनकी शिक्षा को एकदम खा जाना चाह रहे हैं, पी जाना चाह रहे हैं। हर तरह की विपरीत तरीके से वो लोग अपनी साजिशों में लगे हुए हैं कि ये लोग किसी तरीके से कामयाब ना हो, शिक्षित ना हो पाए। जब हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो हम आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि शिक्षा एक प्रकाश है। शिक्षा से हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, हमें जानकारी मिलती है और उस जानकारी के द्वारा ही हम बोल पाते हैं। तमाम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बाबा साहब को नहीं जानते हैं, समाज के ही लोग नहीं जानते हैं। तो कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया, हमको तो देवी जी ने दे दिया, हमको तो गणेश जी ने दे दिया। 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, किसकी बदौलत पा रहे हैं? बाबा साहब की वजह से। आज के 600 वर्ष पहले क्या उनकी स्थिति थी? जानवर बने हुए थे, जानवर से भी बदतर थे। उनकी स्थिति को बनाने वाले कौन थे? यहाँ के वही 5-7% के लोग थे। लेकिन आज थोड़ा बहुत जागने लगे हैं तो तरह तरह की जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, तरह तरह के देवी जी तुमको दे देंगी खाने को, देवी जी तुमको शिक्षा दे देंगी, आप सरस्वती के आगे जाइए मत्था टेकिए तुम शिक्षित हो जाओगे, लक्ष्मी के आगे जाइए काम मत करिए, लक्ष्मी के आगे जाइए वहाँ हाथ जोड़िए आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये तमाम भ्रांतियाँ हैं। मैं इस मंच से ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल से कि ये लोग भ्रांतियों में, हमारे अपने लोग जो हैं भ्रांतियों में ना पड़ें और सरकार की नीति और नियत को समझें और पढ़ें लिखें, शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें, जागरूक रहें। तो आज हम लोग आए थे पुरनिया में, जहाँ पे MMM एजुकेशन हब के द्वारा आज 131 जयंती मनाई गई है बाबा साहब की। तो आज के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब को याद करा गया और बताया गया शिक्षा कितना हमारे लिए विशेष है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।